परिवहन नियमों को सुदृढ़ एवं सुसंस्कृत बनाने के लिए देश के परिवहन मंत्री नितिन गडकरी के द्वारा कई तरह के नियम लागू किए गए हैं। चाहे बाइक चालकों को हेलमेट पहनने का नियम, 4 व्हीलर वालों को लिए सीट बेल्ट लगाने का नियम एवं लाइसेंस बनाने की तमाम प्रक्रिया को सरलीकरण किया गया। लेकिन बिहार में परिवहन नियमों का जो अनुपालन सही तरीके से होना चाहिए वो सही तरीके से नहीं हो रहा है। खासकर जो लाइसेंस बनाने का जो प्रक्रिया है काफी जटिल है। इन जटिल प्रक्रिया में कुछ दलाल टाइप के लोग इसका फायदा उठा रहे हैं। दलाल टाइप के लोग लाइसेंस बनाने में कई तरह के नाजायज वसूली कर रहे हैं और इस वसूली में परिवहन विभाग के पदाधिकारी और तमाम कर्मी भी शामिल रहते हैं। मोटर व्हीकल नियम के तहत लाइसेंस बनाने के पहले जो भी चालक हैं उन्हें सीखना जरूरी है, प्रशिक्षण लेना जरूरी है। लेकिन बिना प्रशिक्षण लिए केवल मोटी रकम देकर प्रशिक्षित कर दिया जाता है और कागजों के सहारे उसे लाइसेंस भी मोटी रकम लेकर दे दिया जाता है। चलिए दिखाते हैं इसी पर एक विशेष खबर। ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए सबसे पहले आपको बिहार सरकार की आधिकारिक वेबसाइट statebihargovernment.in पर जाना है। इसके बाद आपको ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के सिलेक्ट करना है और यहाँ पर मांगी गई सभी जानकारियों को फिल करके आपको शुल्क जमा करना है और अगली प्रोसेस के लिए बढ़ जाना है। एप्लीकेशन फॉर्म देखने के बाद आपका आवेदन पूरा हो जाएगा तो आप एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड कर सकेंगे। इसे डाउनलोड करने के बाद प्रिंट आउट निकाल लीजिए। आगे काम करके आपको एप्लीकेशन फॉर्म की जरूरत पड़ेगी। हालांकि कई लोग साइबर और परिवहन विभाग में जाकर मोटी रकम दे जाते हैं जिससे उनकी परेशानी हो जाती है, जबकि इसके लिए ड्राइविंग सीखना जरूरी है। जिला प्रशासन के द्वारा प्रत्येक जिला में मोटर ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल खुलवा दिया गया है, लेकिन वहां एक भी सीखने वाले चालक नहीं चाहते हैं। मोटर ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल में अब तक कितने बच्चे को ट्रेनिंग मिला और क्या देता क्या है नए साल में? मैं आपको बता दूं ये 2014 से ही हमारी स्कूल संचालित है और 2014 से अब तक तकरीबन 1500 से 1600 के आसपास कैंडिडेट हमारे यहाँ ड्राइविंग सीखे हैं। और खुशी की बात ये है कि इन 1500-1600 कैंडिडेट में से एक भी आज तक अप्रिय घटना की शिकायत हमें नहीं मिली है। कुल मिलाकर के रिस्पांस अच्छा रहा है। हमारे यहाँ लाइट मोटर व्हीकल का और मोटरसाइकिल का और हैवी मोटर व्हीकल का ट्रेनिंग दिया जाता है और यहाँ गुणवत्तापूर्ण हम लोग ट्रेनिंग देते हैं। ट्रैक पे ट्रेनिंग है, सिमुलेटर भी हमारे पास है LMV का और हैवी का, जिस पे हम उनको ट्रेनिंग देते हैं। और ओम साई मोटर ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल आए हुए हैं, क्या सब है यहाँ, क्या व्यवस्था है, क्या लग रहा है आपको? मैं परिवहन से आती रहती हूँ। मैं एडिशनल डिस्ट्रिक्ट ट्रांसपोर्ट ऑफिसर चांदनी श्री कृष्णा। मैं आती रहती हूँ यहाँ पर निरीक्षण करने और इनफैक्ट यहाँ का बंदोबस्त मुझे बहुत ही अच्छा लगा। वॉशरूम का फैसिलिटी है, स्टूडेंट्स को बहुत अच्छे से सिखाया जाता है। इनफैक्ट क्लासरूम का मेंटेनेंस मुझे बहुत अच्छा लगा। जो प्रोजेक्टर है और जितने भी टेक्निकल चीज़ें हैं, सिमुलेटर है, काफ़ी अच्छा है। और रोड यहाँ पर जो सीखने के लिए अंदर है LMV HMV के लिए भी काफ़ी अच्छा बना हुआ है। मुझे बहुत अच्छा लगा। इनफैक्ट यहाँ बंदोबस्त काफ़ी अच्छा है। मैं खुद यहाँ सीख रही हूँ। इनफैक्ट बहुत अच्छा है, सारा फैसिलिटीज़ बहुत अच्छा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। लर्निंग लाइसेंस का क्या प्रोसेस है? ड्राइविंग लाइसेंस बनाने से पहले जो है लर्निंग लाइसेंस का वो आवेदन दिया जाता है जिला परिवहन कार्यालय में। ऑनलाइन प्रोसेस से होता है। ऑनलाइन करने के बाद जिला परिवहन कार्यालय में जाके एक छोटा सा टेस्ट देना होता है जिसमें ट्रैफिक सिग्नल्स रूट रेगुलेशन के बारे में 10 क्वेश्चन करते हैं। 10 में से 6 सही होना चाहिए और सेम डेट में ही लर्निंग इशू हो जाती है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि लर्निंग लाइसेंस जो है पूरे देश में कई राज्यों में फेसलेस का है व्यवस्था, जिसमें साइबर कैफ में ही एग्ज़ाम दे करके कैंडिडेट को सेम समय में लर्निंग मिल जाती है। पर हमारे अभी बिहार में लर्निंग लाइसेंस के लिए कैंडिडेट को जिला परिवहन कार्यालय में जाके एक छोटा सा एग्ज़ाम देना पड़ता है।
तो अभी क्या प्रक्रिया लर्निंग लाइसेंस में, क्या आपके यहाँ कोई भी पार्टिसिपेंट नहीं आते हैं? हमारे यहाँ जो कैंडिडेट आते हैं सीखने के लिए ड्राइविंग चालक के रूप में जो ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, तो सबसे पहले हम लोग लर्निंग का प्रोसेस उनको बताते हैं और लर्निंग लाइसेंस आवेदन करने के बाद ही हम लोग एडमिशन देते हैं और लर्निंग के बाद ही हम उनको ट्रेनिंग भी दे सकते हैं। लर्निंग का वैधता 6 महीना तक होती है, परंतु 1 महीना के बाद वो परमानेंट अप्लाई कर सकते हैं लाइसेंस के लिए। धन्यवाद।